Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Haseeb Saab, thank you for the kind introduction, and I really like his enthusiasm and energy, the way he actually controls the whole stage. जिस तरीके से हर एक को involved रखना, I'm really वो कहते हैं impressed. Well, my name is Ayub Zakori. थोड़ा सा अपना introduction बता देता हूँ because most of you must have been likely seeing me for the first time. I'm a third generation entrepreneur. My father was an industrialist, my grandfather was an industrialist, but I proudly say that I'm a self-made entrepreneur. One fine day, back in the days, I was just like a student, just like a startup, like you guys, and today, by the miracle of God, I'm right in front of you. तो थोड़ा सा मैं बता दूं Zakori Group क्या करता है. Zakori is my family's name, तो it's like pretty close to me. That's why मैंने अपनी कंपनी का, अपने ग्रुप का नाम जो है Zakori Group रखा है. Zakori Group is a conglomerate. It's basically हमारी 9 different companies हैं. और कहाँ से शुरू हुआ, जब मेरी शादी हुई, when I got married to my lovely wife, तो मुझे मेरे बड़े भाई ने मेरे अपने ही बिजनेस में से निकाल दिया. और मेरे पास, can you imagine, सिर्फ 3 लाख रुपए थे उस जमाने में. And I started my career with that, and I never actually whined to my father. My father was sick. He didn't even find out कि हुआ क्या है. And it took me a while. It's a very long journey, क्योंकि 10 मिनट का मुझे आज मौका दिया गया है, तो 10 मिनट would be like too short. That would be too unjust to sum my whole story, my whole journey in 10 minutes. लेकिन मैं उसके glimpses थोड़े से आप लोगों को बता देता हूँ. 3 लाख से शुरू किया, वाले साहब को बताया नहीं. मेरा एक आज तक मुझे, आज मेरी बेगम मेरे साथ थी, तो मुझे वो कह रही थी, कल इनफैक्ट कल की बात है, वी वर एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर. आई एम बेस्ड इन पेशावर. वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू लाहौर. तो मुझे कहती है कि वी आर इनटू गैस बिजनेस एज वेल, गैस स्टेशंस. तो जो मेरा पहला वेंचर था, तो मेरे एक अल्फाज थे, उससे मुझे याद दिलाए. मैंने एक ज़माने में एक जगह से गुजरते हुए उसको मैंने बोला था, आई कॉल हर शानो, प्यार से. तो मैंने कहा शानो, मैंने कहा मेरा अरमान है, like this is my wish, this is my dream, कि मैं अपनी स्टेशन की कैनोपी यहाँ पे देखूँ. एंड जब वो बनी, तो मुझे मेरी बेगम ने मुझे वो बात याद दिलाई. Why did I said that? Why did I tell you this? Like ये story. बेसिक चीज़ ये है, अभी भी जो पैनल की बात हो रही थी, हमारे मतलब मेरी JS बैंक की जो साहब बात कर रहे थे, it's the enthusiasm, it's the energy, it's the dedication that you need. जब मैंने 3 लाख से शुरू किया, trust me, everyone around me, including my family members, they were just waiting कि अच्छा ये कब खत्म होंगे, when will he burn the money, और उसके बाद जो है ये करेगा क्या. हालांकि उस ज़माने में अब तो खैर बाल भी कम हो गए, बूढ़ा हो गया हूँ, हर एक चीज़ करके तस्वीर में ज़रा से बाल ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. लेकिन आई यूज़ टू डू मॉडलिंग एज वेल, सो आई यूज़ टू लाइक उससे थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेता था बैक इन द डेज. तो वो चीज़ें जो है हर एक वो करके, लेकिन फरियाद नहीं की किसी को. वो स्टूडेंट था, वो बच्चा था आप लोगों की तरह, जो 13 घंटे 16 घंटे आई यूज़ टू स्लीप लाइक एनीथिंग. वो जो एक्चुअल एक टर्मिनोलॉजी है ना, घोड़े बेच के सोना, आई यूज्ड टू डू दैट. देन देयर केम अ पॉइंट वेयर आई कुड नॉट स्लीप. आई यूज्ड टू पॉप अ पिल ऑफ लेक्सोटोनिल. आज भी उस जमाने में होता था. दिस इज बैक इन 2006 and 7 की बात बता रहा हूँ. नोकिया की एक रिंगटोन है. कैन यू इमेजिन, अगर आज भी वो रिंगटोन बजती है, मुझे पल्पिटेशन शुरू हो जाती है. आई गेट स्ट्रेस्ड कि अच्छा यार फिर कुछ टेंशन वाली होने वाली है कोई चीज़. खैर, हैविंग सेड दैट, दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी. roller coaster ride. Every evening I used to go to bed with the thought कि बस ख़त्म, I'm dead. मतलब इन्हीं जो कुछ हो गया है, तबाह हो गया है, जो पैसे लगा लिए हैं मैंने. मतलब स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जो एक होता है ना, मतलब इन्हीं एक इशू, एक चैलेंज, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एक्सेस टू फाइनेंस. तो जब एक्सेस टू फाइनेंस की बात आई, तो मैंने भी 3 लाख रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किया. एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, इट्स नॉट दैट आई वांट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन बैक इन 2006 आई वांट यू टू नो द इक्वेशन कि 3 लाख रुपए से जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था, इट वाज वर्थ 5 करोड़ रुपए. और 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैंने कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता, ये अल्लाह का करम था. I actually secured loans. यहाँ पे bankers बैठे हुए हैं. I'm sure they can actually tell me. अभी recently I was sitting with the country head of Accelerate Prosperity, Roma के साथ. So she was the one who told me कि अब वो लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन I'm sure the bankers can agree with that कि ये लोग collateral के बगैर किसी को लोन नहीं देते. I am one of that product जिसको बगैर collateral के लोन दिया है. एक हमीद रबानी साहब थे, ही ट्रस्टेड इन मी. जो सिलिकॉन वैली की एक बात होती है ना कि जी यू इन्वेस्ट इनटू द फाउंडर, नॉट इनटू द बिजनेस. सो बैक इन 2006 दैट वन बैंकर, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट हिज नेम एवर. वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. रोलर कोस्टर राइड से सुबह उठता था फिर इस उम्मीद से, विद द एंथुजियाज्म कि नहीं
God bless my father, I recently lost him, and I actually last week kind of really missed him a lot, and it made me cry as well because I was stuck in an issue और सारा कुछ होता था, तो I was missing out कि यार मैं हमेशा मैंने challenges मैंने face किए हैं हर एक चीज़ करके, मुझे तो कभी इतना stress नहीं हुआ, ये इस बार ये challenge भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन I'm actually like kind of scared या kind of मतलब भी नहीं, वो कहते हैं ना it's like hard for me to manage it at this time. So later in the evening I realized कि जब वालिद तो वालिद होता है, जब वो मुझे देखते थे, एंड आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन, जब मैंने आप लोगों को बोला कि जब अच्छी चीज होती थी मैं उसको एग्जैजरेट करके अपने वाले साहब को बताता था, और जब कोई टेंशन की चीज होती थी आई नेवर यूज्ड टू टेल हिम, लेकिन वो मेरी शक्ल देख के ही कुड टेल इट फ्रॉम माय फेस, फ्रॉम माय एक्सप्रेशंस कि कुछ हुआ है, एंड देन ही यूज्ड टू आस्क मी कि अयूब बच्चे क्या हुआ है, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम नहीं अबू कुछ भी नहीं हुआ, इट्स ऑल गुड. तो ही यूज्ड टू से वन स्टेटमेंट, वो वन स्टेटमेंट जो थी आई वॉज एक्चुअली मिसिंग दैट सिंस ही इज गॉन नाउ. वो मुझे कहते थे कि बच्चों तुम कर लोगे. It used to give me the, वो कहते हैं ना, courage कि my father actually believes in me कि हाँ मैं कर लूँगा. तो that was something कि जो कि उन्हीं की एक पुरानी एक और कहानी मुझे याद आ गई. When I was young, 9 years old, अब तो चलो 6 फुट का लंबा हो गया हूँ. I am the youngest sibling. तो उस जमाने में मैं बड़ा छोटा होता था हाइट में. I was like, वो मुझे कहते ये बोना रह गया अपने घर में. तो my mother मतलब उनकी थोड़े पाँव से कमज़ोर हैं, तो she cannot move around without assistance या वो करके. तो back in around like 30, 31, 32, 3 years ago, हमारी जिस रेजिडेंस पे अब हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो उस ज़माने में फैशन तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी. अब तो फैशन है विंडोज़ वो बिल्कुल नीचे से शुरू होती है. उस ज़माने में ये 3 फीट ऊंची होती थी विंडोज़. तो बीइंग नॉटी शैतान था, तो मैं बच्चों की तरह उस पर जो है ना चढ़ने की मैंने कोशिश की. तो मुझे आज तक मुझे याद है, मेरी वालिदा बोलती है मुझे कि अयूब पीछे से चीख मारती है जैसे वो होती है, आई कांट शाउट लाइक दैट नाउ, कि उतरो नीचे गिर जाओगे हर एक चीज़ करके. तो माय फादर वाज स्टैंडिंग राइट बिसाइड मी एंड ही टोल्ड मी नहीं, गो अहेड. सो आई वाज लाइक क्वेश्चनेबल आंखों से कि ओके अबू कह रहे हैं चढ़ो, अम्मी कह रही है ना चढ़ो, सीन क्या है, मतलब आज कंफर्म किसी से पिटना है मैंने. सो माय फादर सेड वन वेरी जेनेरिक थिंग एट द एज ऑफ 9 एंड इट काइंड ऑफ इनग्रेव्ड इन माय माइंड. उन्होंने मुझे बोला बच्चे मुझे पता है तुम शैतान हो, अभी तुम चढ़ो मैं खड़ा हूं संभाल लूंगा, बाद में तुम चढ़ोगे गिरोगे दुख जाओगे. But the way it actually engraved in my heart and mind, it was that my father is there to catch me. Though he was never involved in the business with me. हालांकि वो जब उनको पता भी चला कि जो सारी स्ट्रगल्स मैंने देखी, when he actually like he got to know, और वो लोग कहते थे कि मतलब मुझे till the end of his life like मुझसे लोग पूछते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स किसके साथ रहते हैं, तो मैं कहता था कि मेरे पेरेंट्स किसी के साथ नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. तो वो मेरे पेरेंट्स जो थे जब उनके साथ मैं रहता था, तो हमेशा मुझे उन्होंने वो एंथुजियाज्म दिया है, एक करेज दिया है कि अच्छा जी बच्चे वो हो. गोइंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों से थोड़ा सा वो करूँगा जो मैंने अब आप लोगों को बताया कि जी मेरे 9 अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं. तो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, विच इज द पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड वेंचर्स अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी आर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वी आर इनटू फूड बिजनेस, वी आर इनटू IT, वी आर इनटू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सेल्फ एडेसिव टेप्स, वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिगरेट लाइटर्स, द पायनियर्स इन दैट, वी आर द गवर्नमेंट constructors as well. So there is a lot that I have done. तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले पैनल में एक चीज हो रही थी कि जी आप फोकस करो एक चीज पे. यस आई एग्री टू दैट, लेकिन इट इज नॉट समथिंग कि जब आप फोकस करो तो आप उसको डाइवर्सिफाई ना करो. डाइवर्सिफिकेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज इज कि जो वो कहते हैं ना, मुझसे अगर यहाँ पे कोई पूछे या like you ask me that what would be the takeaway from today, so I would like you guys to be consistent. Remember when I was like, I don't say मैं अभी भी फकीर ही हूँ, जब मैं लेकिन बहुत फकीर था, तो मैं बचपन से ही एक स्टेटमेंट बोलता था, लेकिन वो मेरे नाम पे पेटेंट नहीं हो सकी. सोशल मीडिया का ज़माना है. रतन टाटा साहब जो है उन्होंने when he was alive he actually mentioned the same story as well. I always say कि life is like an ECG, goes up, comes down, but it has to go back up. Don't like वो कहते हैं ना feel shattered या something कि अच्छा यार we are going through a tough time तो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा. डरो उस टाइम से when it is static, when it's going in a straight line. This means that you're dead. The business is dead. So knowing कि it's going to be a roller coaster ride, we are going to have good days, you're going to have bad days. But always remember, 2-3 चीजें मैं कहूँगा जो कि बड़े दिल से आप लोगों को कहूँगा. एक जो मैंने शुरू में बोला, consistency. Without consistency you will fail. ठीक है. अभी अगर आप कहोगे ना कि नहीं अच्छा यार प्लान बी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, दिस मीन्स दैट यू हैव नेवर बिलीव्ड इन योर प्लान ए. देन हैविंग सेड दैट, डोंट बी स्केर्ड ऑफ द फेलियर.
मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह. My daughter is like turning 18 in a month's time and she's A levels, और मेरा एक बेटा O levels में, और एक जो सबसे छोटा है जो मेरी तरह शैतान है, he's 10 years old. So my wife is very particular about their studies and everything. So मैं अपनी बेगम को हमेशा बोलता हूँ कि बेगम, you shouldn't actually push them कि भाई आपने A grader होना है. It is not important कि you should be an A grader. You should have the taste of failure as well. आप fail होगे तो आपको सक्सेस की कदर होगी. अगर आप सारी जिंदगी वो कहते हैं ना कि टॉप ग्रेडर रहे हो, हर एक चीज रहे हो, आई हैव सीन पीपल हु हैव एक्चुअली शैटर्ड when later in their life they could have not, वो कहते हैं ना कि managed how they could not even imagine that they could fail, and then when they failed it was like a disaster for them. So trust me, failure is an art. You need to like understand, you need to learn from it. Though I am sure like you have a very limited time, उसमें एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा, believe in yourself. कभी भी ये मत कहो कि जी अगर आपको कोई कहता है ना इन योर सराउंडिंग्स कि यार ये आप नहीं कर सकते हो, तो वही आपने करना है. दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रूव कि ओके फाइन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ऑन द एंड अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आज आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों की तरह हूँ, और जब अच्छा दिन आता है, एक चीज़ सॉरी आई मिस दैट, कि जब ECG की मैंने बात बोली, जब ऊपर जाते हो तो तब भी हम्बल रहो, और जब नीचे आते हो तब भी अल्लाह का शुक्र करो. मैंने भी रिसेंटली कभी कभी इंसान कोई बात करता है तो मुझे जो है बड़ा अपने ऊपर अपनी बात पे एक वो हुआ, लेकिन आई रियलाइज कि अल्लाह का शुक्र है वी बिजनेसेस हैं, जो आजकल बात हो रही थी, अभी पैनल भी हो रही थी, हर एक चीज़ करके तो लॉसेस हो रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि अभी डॉलर का था या डैमेजेस, द बैंकर्स वुड अंडरस्टैंड, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वुड अंडरस्टैंड. तो एक दिन बड़ा परेशान बैठा होता, तो मेरी वालदा ने मुझे देखा, तो शी सेड कि बच्चे तुम परेशान हो, मैंने सुना तुम्हें लॉसेस हुए हैं. तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि ये लॉस भी कर सकता हूँ, वरना मैं तो वो बच्चा था जिसके पास 3 लाख रुपए थे और लोग इंतजार कर रहे थे कि ये खत्म कब होंगे. तो always remember, when you're on the top, be humble. When you're at the bottom, be grateful to God, because Allah उस पे आजमाइश लाता है जो अल्लाह अपने करीब रखता है. तो with that note, I would thank you. I would thank the management, the organizers, and everyone. And I will let Mr. Haseeb take over the stage. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, sir. So now I would request Salman Saab, sir, to please give the souvenir to our honorable guest, Mr. Ayub Zakuri Saab.